अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाजिर खिदमत है। आज एक नई सेशन के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। मेरे एक दोस्त उस्मान है फैसलाबाद से, उन्होंने एक वीडियो सेंड की है भैंस की जो पिछले 12 से 15 दिन के करीब बैठी हुई है, खड़ी नहीं हो रही। उसका इलाज मांग रही हैं, मुख्तलिफ़ मेडिसिन अप्लाई कर चुकी हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे दोस्त आपने जो ट्रीटमेंट की, इसकी हिस्ट्री के मुताबिक हम एक गलती करते हैं कि एक डॉक्टर को बुलाया, उसने ट्रीटमेंट की, नहीं ठीक हुआ, दूसरे को बुलाया, उसने ट्रीटमेंट की, नहीं ठीक हुआ, फिर तीसरे को बुलाया, ट्रीटमेंट की, नहीं ठीक हुआ। इससे ये होता है जब वो मुख्तलिफ़ इंजेक्शन इस्तेमाल करता है, हर डॉक्टर की ड्रग ऑफ चॉइस अलग अलग होती है, तो वो जब इंजेक्शन मेडिसिन या इंजेक्शन यूज़ करता है तो उसकी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार वाज़ा हो जाती है, जिससे वो फ़ायदा की बजाय उल्टा हमारा नुकसान करता है और हमारा परिंदा एक्सपायर हो जाता है, परिंदा या जानवर हमारा एक्सपायर हो जाता है। आपकी भैंस के साथ भी हिस्ट्री के मुताबिक यही कुछ है। इसका जो आखिरी हल है वो है नवाकाक। नवाकाक महंगी या ड्रिप है, उसकी 2 ड्रिप इसको लगवाएं, उम्मीद है इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगी। लेकिन नवाकाक लगाने से पहले आप अपनी भैंस को कोशिश करें कि वो खड़ा करने की कोशिश करें, 8-10 बंदों के ज़रिए भैंस को खड़ा करें। अगर आपकी भैंस खड़ा होती है या ज़ोर लगाती है फिर तो बात ठीक है। अगर आपकी भैंस ज़ोर नहीं लगाती, खड़ा करने से पहले आपने उसकी टांगों की अच्छी तरह मालिश करनी है ताकि खून की रवानदानी हो, और भैंस का टेम्परेचर लेना है। अगर टेम्परेचर उसका लो है और वो ज़ोर नहीं लगा रही, खड़े होने की कोशिश नहीं कर रही, बिल्कुल भी अपनी टांगों में जान नहीं महसूस कर रही, तो मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि आप नवाकाक ना ख़रीदें, आपका जानवर ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बहुत सी मेडिसिन यूज़ की हैं जिसकी मिक़दार जिस्म में बढ़ जाती है, वो साइड इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जिस्म में सोडियम की जब मिक़दार ज़्यादा होने लगती है तो जानवर बैठ जाता है। जब भी आप डॉक्टर चेंज करें, उसकी हिस्ट्री ज़रूर बताएं कि डॉक्टर ने क्या इस्तेमाल किया है, क्या क्या डोज दी है, ताकि नए आने वाले डॉक्टर को पता चले कि मैंने कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी मेडिसिन नहीं देनी। तो मैं नहायत अफसोस से कह रहा हूँ, अगर आपका जानवर बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा, टांगों पे ज़ोर नहीं देना चाहता या अपनी टांगों को हरकत नहीं दे रहा और टेम्परेचर भी लो है, तो आप अपने जानवर को ज़िबा कर दें। दुख तो है, लेकिन इसके अलावा और कोई हल नहीं है। खुदा भी नाराज़ होता है कि हलाल जानवर को आप हराम कर दें। मेरी यही आपसे है कि अल्लाह पाक आपको सब्र दे, आपके जानवर को ठीक करे। अगर टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो और टांगों को थोड़ी सी हरकत दे तब नवाकाक लगानी है, अदरवाइज़ नहीं लगानी। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।